रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा किराम से ये तर्ज़ अमल नहीं मिलता कि हम घर से इकट्ठे गए हैं, बातें करते हुए गए हैं, ईद के मैदान में गए हैं, हमने इकट्ठे नमाज पढ़ी है, खतीब साहब का खुतबा भी सुना है, दुआ भी हुई है। अब जब नमाज ख़त्म हो गई है, हम उठ के अब वहीं घर से भी हम इकट्ठे गए, अब वहीं हम गले मिल रहे। फिर वो जफ्फे भी माशाल्लाह ऐसे डाल रहे होते हैं, चूँकि सेवियाँ खाई हुई होती हैं, तो ऐसे जफ्फे डाल रहे होते हैं। और मेरे जैसा कमज़ोर आदमी हो तो पसलियाँ भी कड़ा के निकल जाते हैं, पसलियों के भी। तो ये पहली बात तो ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत नहीं है। हाँ, यही बात। अगर कोई शख्स सालों बाद मिला है, मसलन उसकी मुलाकात ही मैसमी साहब से ईद वाले दिन ही हुई है साल बाद, तो वो ठीक है, वो इस वजह से, दूरी की वजह से वो गले मिलेगा। लेकिन ये उनसे कह सकते हैं भाई थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा फासला रखो। बाकी अगर इनको इत्मीनान है और उनको भी इत्मीनान है तो बिल्कुल दिल से लगाएंगे इंशाल्लाह। कोरोना बीच में ही पिस जाएगा इंशाल्लाह। पहला जो इन्होंने फरमाया है कि जो मुआनका के हवाले से या मुसाफा के हवाले से ईद वाले दिन, ईद हो या वैसे कोई मुसलमानों का इज्तिमा हो या कोई खुशी का मौका हो, जिस चीज़ की ममानियत शरीयत में मौजूद नहीं और उसकी तरगीब दी गई है, तो उसको हम अपनी अक्ल की बिना पर कोरोना शरोना को बीच में डाल के पिसा पसू कर हम उसको मना नहीं कर सकते। उमूमन जो इन्होंने कहा जी इमाम साहब साथ गए और वो ऐसा हुआ, ये इनकी अक्ल है, क्यास कर रहे हैं। तो अब अगर कोई मोहब्बत के साथ मिलता है कोई मुसलमान, ये लाजमी और जरूरी नहीं है, मुस्तहब अमल है। गले मिलना, मुआनका करना, मुसाफा करना, ये मुस्तहब अमल है। इससे रोकना दुरुस्त नहीं है और इस पे कोई जबरदस्ती भी नहीं है। अच्छा, ये आप फरमा रहे हैं कि मुस्तहब नहीं, इसे रोका भी नहीं जाए, और अगर कोई ना करे तो कोई फर्क भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने रोका नहीं है, आपने रोका जी। तो मैं नहीं, इन्होंने कहा है ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो ये रोक नहीं है ना, नहीं करना चाहिए। आप समझे ही नहीं। पहली बात है मैं इमाम को लाया ही नहीं बीच में। एक नहीं, आपने कहा इमाम साहब और घरों से इकट्ठे अंदर गए। इमाम साहब वाली बात जो की थी आपने भूल गए कि हम इकट्ठे लोग, यानी हमसे मुराद मैं नहीं, घर वाले, यानी कोई भी लोग, यार दोस्त घर वाले, हम इकट्ठे गए। बहरहाल ये भी घर वाले। डॉक्टर साहब ये इनका क्यास है, जहां रिवायत और नस आ जाए उसके मुकाबले में क्यास नहीं होता है। ये ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो नस दिखाएं कि ईद के बाद मुआनका करना। ईद के मुतलक है, जिस वक्त अल्लाह के नबी ने मुतलकन फरमा दिया, तो आप मुकय्यद करने की नस लेकर आए। नस को क्या देखें, डॉक्टर साहब मेरी बात सुन लेना। मैं अभी तक मुफ्ती साहब से गले मिलने को तरस रहा हूँ, जब से रमजान आया है अभी तक नहीं मिले, कोरोना की वजह से। नहीं मेरी लेकिन और अभी यहाँ बैठ के फतवे झाड़ रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, ये अब ये इनकी देखे ना। अच्छा, मेरी पहले दिन भी ये मुझसे पहले आए बैठे थे, मैं आया। बात ये कि अच्छा देखे ना, बात अब फिर उधर ले जाते हैं। इस वक्त हम चैनल पे बैठ के इल्मी बात हो रही है, फक्कड़बाजियों का मुकाबला नहीं हो रहा है। मैं सही बात कर रहा हूं। अब सीधी सीधी दो टोक दलील की बात करें। नस में मौजूद है, अल्लाह के नबी सरवर कोनो मकान ने फरमाया, जिस वक्त दो मोमिन मुसलमान आपस में मिलते हैं, जब तक वो जुदा नहीं होते उनके गुनाह गिरते हैं। ये सवाब, ये नस है। अब नस के मुकाबले में इसको मुकय्यद करने के लिए भी नस चाहिए और इसको मना करने के लिए भी नस चाहिए, क्यास पे नहीं। इन्होंने जो कहा कोरोना की वजह से तो जो सफों का इत्तेहाद था वो खत्म हो गया, कई चीजें खत्म हो गई हैं। जो जर्नल हालात होते हैं उनको खुसूसी हालात पर क्यास नहीं किया जा सकता। मौलाना फतेह जुबान साहब आपकी तरफ आते हैं, फिर अल्लामा शब्बीर साहब मेसवी साहब की तरफ बढ़ेंगे। क्या फरमाइएगा इस पूरी सूरत हाल में? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिवायत तो मिलती है कि मुसाफा करने पर फरमाया जब तक मुसलमान का हाथ नहीं छोड़ता तो इसके गुनाह जड़ते रहते हैं। और ये भी उसकी तशरीह में फरमाया कि मिन तमाम तहियती अल अख्ज़ु बिल यद, कि उस सलाम का ततिम्मा और कमाल ये है कि हाथ में हाथ पकड़ लिया जाए। मुआनके का सबूत ईद के मौके पर नहीं है। मुसाफा करना सुन्नत है, मुआनका करना कोई दूर से आ गया या किसी का झगड़ा है आपस में, उनके जो है वो दिल के कुदूरत को ख़त्म करने के लिए अगर मिल लिया जाए ठीक है। ईद के मौके पर हम ये कहेंगे कि मिलने को सुन्नत न समझा जाए, लाजिम न समझा जाए।
اگر کوئی مصافحہ کر لیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی معانقہ کر لیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اس طرح کی دعائیں دے دیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً رخصت کرتے وقت یہ دعائیں دی تھی، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک یا و آخر عملک۔ تو میرے خیال میں اس میں اتنا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، اور یہی جو ہے ایک معتدل اور متوازن بات ہے۔